Hello everyone, praise the Lord, सब कुछ है यीशु. I hope all are fine and well. Today we will talk about a very different topic. आज हम बात करेंगे चाइल्ड लाइक नेचर के बारे में, यानी बच्चे का नेचर कैसा होना चाहिए. So we will talk about this. I would like to start from an incident from the Bible. It talks about some parents, they brought their children to Jesus to bless them, but the disciples did not allow the children to reach Jesus. यानी यहाँ कुछ बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि जीसस उनको ब्लेस करे, लेकिन जीसस उनको ब्लेसिंग नहीं दे पाते क्योंकि जो चेले होते हैं जीसस के वो उन बच्चों को नहीं पहुंचने देते जीसस के पास. देन जीसस सेड अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स. ही सेड, लेट द लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन बिलोंग्स टू सच एज दीज. दिस इज रिटन इन मैथ्यूज 19:14. यहाँ जीसस कहते हैं छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है. आगे चल के जीसस कहते हैं मैथ्यूज 18:3 में, अनलेस यू बिकम लाइक अ चाइल्ड यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. यानी जब तक हम एक छोटे बच्चे के समान नहीं बन पाते तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते. हेंस वी शुड हैव अ चाइल्ड लाइक नेचर. यानी हमारा नेचर बच्चों की तरह मासूम होना चाहिए. हमें छोटे बच्चों की तरह इनोसेंट बनना पड़ेगा. चिल्ड्रन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लाइफ. बच्चे घर की जान होते हैं. बच्चे सबको पसंद होते हैं. ऑल लव चिल्ड्रन. वी हैव अ चाइल्ड इन अस. हम सब में एक बच्चा छिपा हुआ है. लेट नॉट द चाइल्ड डाई इन यू. यानी अपने अंदर के बच्चे को मरने ना दें, अपने अंदर की मासूमियत को मरने ना दें. और इसलिए जीसस कहते हैं आवर नेचर शुड बी लाइक अ स्मॉल चाइल्ड. यानी हम जब तक एक बच्चे की तरह मासूम नहीं बनेंगे तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते. A child is innocent, hence we too have become innocent. यानी हमें भी एक बच्चे की तरह innocent बनना है. A child is unaware of good and evil. एक छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता अच्छे और बुरे का ज्ञान. ना उसे पता होता है पाप क्या है और ना उसे पता होता है पुण्य क्या है. The Bible also says about Jesus, he also had no knowledge of sin. He who knew no sin became a sin for us so that we could become the righteousness of God. यानी यहाँ यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वो इंसान जिसने कभी पाप नहीं करा था उसे ट्रीटमेंट मिला पापियों का. यीशु मसीह को ट्रीट किया गया चोरों की तरह. उन्हें क्रूस पे लटकाया गया चोरों की तरह. उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है चोर का ताकि हम ईश्वर की निगाह में धर्मी ठहरें. विच मीन्स जीसस क्राइस्ट रिसीव द ट्रीटमेंट ऑफ अ थीफ सो दैट वी कुड स्टैंड राइचस इन द आइज ऑफ गॉड. यानी यीशु मसीह भी छोटे बच्चों की तरह थे, अभी भी हैं. वो भी बहुत इनोसेंट है, उन्हें भी नहीं पता पाप क्या होता है. हेंस वी शुड अवॉइड सिन. वी हैव टू एब्सटेन फ्रॉम सिन लाइक अ चाइल्ड डज. जैसे छोटा बच्चा पाप से दूर रहता है वैसे हमें भी पाप से यानी सिन से हमेशा दूर रहना है. चिल्ड्रन आर ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, hence we should be obedient to God. This is written in Luke 11:28. यानी जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का कहना मानते हैं वैसे हमें ईश्वर का कहना मानना है. We have to follow the commandments of God. ऐसा Luke 11:28 में लिखा है. If you love me, you will follow my commandments. यानी यहाँ जीसस कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का भी पालन करोगे. ऐसा जॉन 14:15 में लिखा है. चिल्ड्रन लीव ऑल केयर टू पेरेंट्स. यानी बच्चे अपनी सारी चिंताएं अपने माँ बाप पे डाल देते हैं. वो बड़े केयरफ्री होते हैं. उन्हें पता है हमारे माँ बाप हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे माँ बाप हैं वो हमारी हेल्प कर देंगे. वो अपनी सारी चिंताएं अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं. एंड दे लिव अ वेरी केयरफ्री एटीट्यूड. दे लिव अ वेरी केयरफ्री लाइफ. Similarly, God says in 1 Peter 5:7, Cast your cares upon me because I care for you. यानी यहाँ जीसस कहते हैं अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है. जैसे एक बच्चा अपनी सारी चिंताएं माँ बाप पे डाल देता है वैसे गॉड कहते हैं तुम भी केयरफ्री हो जाओ, अपनी सारी चिंताएं मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है. अ चाइल्ड ऑलवेज ट्रस्ट पेरेंट्स. एक छोटा बच्चा हमेशा अपने माँ बाप पे ट्रस्ट करता है. उसे सिर्फ पेरेंट पे यकीन होता है. सिमिलरली गॉड इज आस्किंग टू ट्रस्ट हिम. दिस इज रिटन इन प्रोवर्ब्स 3:5-6. यहाँ गॉड कहते हैं कि फुल्ली ट्रस्ट गॉड. डू नॉट बिलीव ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बट फुल्ली ट्रस्ट गॉड एंड ही विल स्ट्रेटन योर पाथ. यानी हमें एक जैसे बच्चा होता है वो अपने गॉड पे अपने पेरेंट पे ट्रस्ट करता है वैसे ही हमें भी गॉड पे ट्रस्ट करना है. वी कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ. हम ईश्वर को बिना ईमान के खुश नहीं कर सकते. दिस इज रिटन इन Hebrews 11:6. इफ़ वी नीड टू प्लीज गॉड वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड. यानी अगर हमें खुदा बाप पे खुदा को खुश करना है तो हमें उन पर फेथ भी होना चाहिए. आई वुड लाइक टू ऐड अ स्टोरी हेयर. There was an incident where two children were traveling in a bus. यानी दो बच्चे बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो एक बच्चा दूसरे से कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, ड्राइवर इतनी हार्श ड्राइविंग कर रहा है, अगर हमें कुछ हो गया तो, अगर बस का एक्सीडेंट हो गया तो, अगर बस पलट गई तो हमें क्या होगा. तो दूसरा बच्चा कहता है नहीं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता. पहला बच्चा पूछता है क्यों. क्योंकि सेकंड बच्चा कहता है क्योंकि बस का ड्राइवर जो है वो मेरे पापा हैं. द ड्राइवर इज़ माई फादर. और कहते हैं मुझे अपने पापा पे पूरा यकीन है कि ना तो मुझे वो गिरने देंगे, ना मुझे वो खरोंच आने देंगे, ना मुझे वो चोट लगने देंगे. सिमिलरली दिस शुड बी आवर एटीट्यूड. वी मस्ट लर्न टू ट्रस्ट गॉड बिकॉज गॉड इज रनिंग आवर लाइफ्स.
दिस इज रिटन इन Psalm 118 verse 6। अगर आप Psalm 118 verse 6 देखिए तो यहाँ लिखा है कि ईश्वर जो है वो हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगियों को, हमारे जीवन को चलाते हैं और हमें ईश्वर पे ट्रस्ट करना है पूरी तरह से। गॉड इज़ द ओनर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, ही इज़ द किंग ऑफ यूनिवर्स, हेंस वी नीड टू ट्रस्ट गॉड बिकॉज गॉड इज़ रनिंग आवर लाइव्स। To all those who call upon his name, he has given them the right to be children of God। यानी जितने लोगों ने ईश्वर को पुकारा, जितने लोगों ने ईश्वर का नाम लिया, उनको उन्होंने हक दिया है अपने बेटे और बेटी कहलाने का, ऐसे जॉन 1:12 में लिखा है। यानी हम जब ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर को रिसीव करते हैं, ईश्वर पर यकीन करते हैं, तो वो हमें हक देते हैं अपने बेटे और बेटियां बनने का। एंड दैट्स वाई वी कॉल गॉड एज अब्बा फादर। यानी इसलिए हम खुदा बाप को अब्बा यानी फादर यानी पिता कह के पुकारते हैं। ऐसा गलेशियंस 4:6 में लिखा है, I long to treat you as a hen treat her children। यानी यहाँ पे जीसस कहते हैं लूक 13:34 में, जैसे एक hen होता है वो अपने बच्चों को संभाल के रखता है, अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा लेता है, वैसे गॉड भी हमें ट्रीट करना चाहते हैं। जीसस wants to treat us as a hen treat her children। यानी hen जैसे अपने बच्चों को संभालता है, वैसे जीसस भी हमें संभाल के रखना चाहते हैं। बट जीसस सेज दैट यू आर अ perverse generation। यानी यहाँ पे गॉड कहते हैं कि जो दुनिया के लोग हैं वो भटक गए हैं, कितना मैं चाहता हूँ कि उन्हें संभाल के रखूँ जैसे कि hen अपने बच्चों को संभालता है। अ चाइल्ड नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर। यानी बच्चा एक स्ट्रेंजर से कभी ट्रस्ट नहीं करता। जैसे पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी तो नहीं करेगा। अ चाइल्ड विल ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर। सिमिलरली वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। यानी हमें भी स्ट्रेंजर से बचना है। नाउ हु इज अ स्ट्रेंजर? अकॉर्डिंग टू बाइबल द डेविल इज द स्ट्रेंजर। अगर आप जॉन 10:10 देखें, वहाँ लिखा है, अ थीफ कम्स टू स्टील, टू किल, डिस्ट्रॉय। यानी शैतान आता है नाश करने, नष्ट करने। और इसलिए जीसस ने कहा है कि उससे चौकन्ने रहो, हमें शैतान से चौकन्ने रहना है, बिकॉज डेविल इज अ स्ट्रेंजर हु कम्स टू डिस्ट्रॉय अस। Devil wants to destroy the life of the children of God. He wants to devour us because we are the children of God। यानी शैतान हमेशा ताक में रहता है किसको पाड़ खाए, वो हमेशा ईश्वर के बच्चों को तबाह करना चाहता है, ऐसा 1 Peter 5:8 में लिखा है। Now Jesus came to destroy the works of the devil। यानी यीशु मसीह आए ताकि वो शैतान के कार्यों का नाश कर सके, ऐसा 1 John 3:8 में लिखा है। A child always follow parents। एक बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ के पीछे जाता है। बच्चा अपने पेरेंट का शब्द पहचानता है। सिमिलरली वी नीड टू फॉलो द वॉइस ऑफ गॉड। यानी यहाँ पे गॉड कहते हैं जॉन 10:27 में, माई शीप नो माई वॉइस एंड दे फॉलो मी। यानी मेरी जो शीप है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो भेड़े हैं, वो मेरा शब्द पहचानती हैं और वो मेरे पीछे आती हैं। जैसे एक माँ बाप के पीछे बच्चा जाता है, उनकी वॉइस को पहचानता है, सिमिलरली हमें भी ईश्वर के पीछे जाना है और उनकी वॉइस को पहचानना है। एंड द गुड शेपर्ड, अ गुड शेपर्ड लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज शीप। आफ्टर ऑल जीसस जो है वो हमारे अच्छे चरवाहा हैं और अच्छा चरवाहा अपनी जान देता है अपनी भेड़ों के लिए, और यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अपनी जान दी, ऐसा जॉन 10:11 में लिखा है। एंड द गुड शेपर्ड, अ गुड शेपर्ड लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज शीप। यानी गॉड ने भी हमारे लिए अपनी जान दी, यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी, हमें उनके पीछे जाना है क्योंकि वो हमारे अच्छे चरवाहे हैं। आई हैव कम दैट देम हैव लाइफ इटर्नल। यानी यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूँ ताकि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, ऐसे जॉन 10:10 में लिखा है। वाई डू वरी फॉर टुमारो? अ फादर नोज द नीड ऑफ अ चाइल्ड। जैसे एक पिता अपने बच्चे की सारी ज़रूरतें जानता है, उसी तरह से गॉड भी हमारी सारी ज़रूरतों को जानते हैं। गॉड सेज इवन बिफोर यू आस्क आई नो व्हाट इज़ योर विल। यानी मैथ्यू 6:8 में गॉड कहते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। इससे पहले ही कि हम प्रार्थना करें, ईश्वर को मालूम है कि हमें क्या चाहिए। जैसे एक पिता को पता होता है कि उसके बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं। आस्क इन माई नेम एंड आई शैल गिव इट टू यू। यहाँ पे जीसस कहते हैं मेरे नाम से मांगो और मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। गॉड वादा करते हैं जॉन 14:14 में, इफ़ यू आस्क इन माई नेम आई शैल गिव इट टू यू। यानी जो प्रार्थना तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें हमेशा दूंगा, ऐसा गॉड ने, जीसस ने 14:14 में कहा है जॉन की बुक में। Which of you, if your child asks for an egg, will give him a scorpion or a snake? यानी अगर कोई तुमसे, तुम्हारा बच्चा अगर कोई एग मांगता है तो तुम में से कौन सा पिता है उसको बिच्छू देगा या सांप देगा? ऐसा कोई पिता नहीं करता। उसी तरह से हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें अच्छी वस्तुएं देना जानता है। इफ़ वी बी evil know how to give good gift to our children, why not the heavenly Father will give us all good things, including the Holy Spirit? This is written in Luke 11 chapter. वर्सेस 11 to 13। यानी अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो मांगने वाले को पिता क्यों नहीं पवित्र आत्मा देगा और अच्छी वस्तुएं देगा। If we are evil and we know how to give good gifts to our children, why not the Heavenly Father will give us all good things? Hence the Bible says, do not worry for tomorrow will worry for its own।
यानी कल की चिंता मत करो क्योंकि कल अपनी चिंता खुद करेगा, ऐसा मैथ्यूज 6:34 में लिखा है। अ चाइल्ड नेवर डिस्क्रिमिनेट्स, एक बच्चे के लिए सब बराबर होते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पापी क्या धर्मी, बच्चे भेदभाव नहीं करते। सिमिलरली गॉड ऑल्सो नेवर डिफ्रेंशिएट, यानी ईश्वर भी कभी भी पक्षपात नहीं करते। ईश्वर की निगाह में हर एक इंसान बराबर है, क्या अच्छा क्या बुरा इंसान। गॉड लव्स बोथ द विकेड एंड द राइचस, गॉड गिव्स रेन टू बोथ द विकेड एंड द राइचस। दिस इज रिटन इन मैथ्यूज 5:45। अगर आप मत्ती की किताब चैप्टर 5 वर्स 45 देखिए तो वहाँ लिखा है कि गॉड की निगाह में सब बराबर हैं। गॉड बराबर रेन देते हैं, अच्छे लोगों पर भी बुरे लोगों पर भी। गॉड बराबर सनलाइट देते हैं, अच्छे लोगों पर भी बुरे लोगों पर भी। गॉड नेवर शोज फेवरेटिज्म, यानी ईश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते, ऐसा रोमन्स 2:11 में लिखा है। ईश्वर की निगाह में सब बराबर हैं, गॉड कभी भी पक्षपात नहीं करते। गॉड नेवर शोज फेवरेटिज्म, दिस इज रिटन इन रोमन्स 2:11। वी आर द डीएनए ऑफ गॉड, यानी हम गॉड के डीएनए हैं। वी हैव रिसीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। अगर आप जेनेसिस की बुक देखें चैप्टर नंबर 2 वर्स 7, यहाँ पर स्टोरी दी है एडम की। गॉड ने जब एडम को बनाया तो उसके नाक में फूका अपना श्वास। When God created Adam, he blew in his nostrils his breath, that is his Holy Spirit. Adam received the Spirit of God. We have received the Spirit of God. Now when Adam was being made, he was just a piece of mud. यानी गॉड ने आदम को जब बनाया तब वो एक मिट्टी का पुतला था। एडम में ब्लड कहाँ से आया? एडम में ब्लड आया गॉड से। When God blew his spirit in the nostrils of Adam, Adam received the blood of God. यानी आदम जो था वो एक मिट्टी का पुतला था। जब गॉड ने आदम की नाक में अपना श्वास फूका तो आदम ने रिसीव करा ब्लड ऑफ गॉड। यानी एडम जो था उसको ब्लड ऑफ गॉड मिला, उसके अंदर गॉड का ब्लड था, उसके अंदर थी गॉड की स्पिरिट, होली स्पिरिट। एंड वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ एडम, हम सब आदम के बच्चे हैं और हम सबको मिला है आदम का ब्लड, यानी हमें मिला है गॉड का ब्लड, हमें मिला है गॉड की स्पिरिट, जिसको हिंदी में रूह कहते हैं, उसको हिब्रू में रूहा कहते हैं। स्पिरिट इज कॉल्ड रूहा इन हिब्रू। वी हैव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ गॉड, वी हैव रिसीव्ड द ब्लड ऑफ गॉड, हेंस वी आर द डीएनए ऑफ गॉड। Children of God are not born out of human will, they are born out of children, they are born out of will of God. यानी जो गॉड के बच्चे हैं वो ह्यूमन विल से पैदा नहीं हुए, वो पैदा हुए हैं गॉड की विल से। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर नॉट born out of human will, we are born out of will of God. This is written in John 1:13. Now David says in Psalm 139, I am very beautifully and wonderfully made. इन साम अगर आप 139 देखें वर्स 14 तो यहाँ पे दाऊद कहता है मैं बड़ी अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे बड़ी अद्भुत रीति से रचा है। I am very beautifully and very wonderfully made. God saw my unformed body in the womb of my mother. यानी यहाँ पे आदम कहता है कि गॉड ने मेरी अनफॉर्म बॉडी को भी देखा, यानी जब मैं अपनी माँ के वूम में बनाया जा रहा था, जब मेरा एक आँख थी, एक कान था, एक हाथ था, एक पैर था, आई वॉज वेरी शेपलेस, आई वॉज वेरी अगली। वहाँ पे दाऊद कहता है कि गॉड ने मेरी अगली शेप को देखा है, गॉड ने मेरी अगली शेप को देखा है। गॉड इज सीन माई अनफॉर्म बॉडी, तब से गॉड मेरी यहोवा है, विच मीन्स द गॉड इज़ द गॉड ऑफ माई क्रिएशन। यानी मेरे पैदा होने से पहले ही गॉड मुझे जानते हैं, वो मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे यहोवा हैं। गॉड इज़ द गॉड ऑफ माई क्रिएशन, वो मेरे पैदा होने से पहले मेरे स्वर्गीय पिता हैं, वो मेरे पैदा होने से पहले मेरे गॉड बन चुके थे। जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से गॉड मुझे जानता है, ऐसा दाऊद कहता है साम 139 में। साम 139 इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटन। अगर आप साम 139 पढ़ें तो वहाँ ब्यूटीफुल लिखा है, बहुत ब्यूटीफुली लिखा है क्रिएशन के बारे में। गॉड सेज दैट आई हैव कार्व्ड यू ऑन द palm ऑफ माई हैंड्स, Isaiah 49:16 में गॉड कहते हैं कि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पे बना रखा है, विच मीन्स यू आर वेरी प्रेशियस टू मी, मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर बना रखा है, ऐसा गॉड कहते हैं। वी आर वेरी प्रेशियस इन द आइज ऑफ गॉड, वी आर वेरी डियर टू गॉड, गॉड डियरली लव्स अस। You are always on the mind of God. God is always taking care of you. God cares for you. You are dearly loved by God. And therefore the Bible says, humble yourself before God so that He can lift you up in due time. यानी अपने आप को गॉड के आगे हम्बल करें, हलीम करें, ताकि वो सही समय आने पर आपको ऊंचा उठाए, ऐसा 1 Peter 5:6 में लिखा है। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for everyone who is watching this video. Father God, we pray that you are going to bless each one of us abundantly. Father God, we seek your blessings. Enable us to become innocent like a small child. Enable us to develop an innocent nature. Enable us to shun evil. Enable us to pursue righteousness. We pray for all those sick. We pray for everyone who is fighting with sickness, financial problems, all kind of troubles, temptations. Enable them to come out of all their temptations and their troubles.
Father God, we pray that you're going to heal each one of us, both mentally and spiritually. We seek your blessings, Father God. We seek your Holy Spirit. We seek your spiritual blessings. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that you are on the mind of God. You're very dear to God. God loves you dearly, and God take care of you throughout your life. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.